तो लगातार आपको ये बड़ी खबर न्यूज़ 18 पहुंचा रहा है, बता रहा है, पल पल की अपडेट दे रहा है। जांजगीर चांपा से जहां राहुल को बचाना है, ये कोशिश है। लगातार जो अपडेट इस खबर से जुड़ी आ रही है, न्यूज़ 18 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। दरअसल अभी भी राहुल बोरवेल में फंसा हुआ है। राहुल साहू करीब 80 फीट गहरी बोरवेल में अभी भी फंसा हुआ है। 48 घंटे लगभग होने को हैं और ऐसे में कोशिशें अभी भी चल रही हैं, लगातार काम जारी है। और पहले जेसीबी से मशीनों से खुदाई की गई थी, इसके बाद आधुनिक मशीनों को बुलाया गया, मंगाया गया। अब उन मशीनों के माध्यम से भी खुदाई चल रही है और इसके बाद कहा जा रहा है कि अब टनल बनाया जाएगा और इस टनल के माध्यम से सीधे राहुल तक पहुंचा जाएगा। चूंकि 80 फीट गहराई में राहुल फंसा हुआ है। अच्छी बात यह कि राहुल अभी भी सुरक्षित है, अभी भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, जवाब दे रहा है और ये अच्छी बात है इस पूरे मामले में। हालांकि लंबा वक्त गुजर गया, वजह एक ये भी है कि राहुल तक लगातार खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। निकालने हर कोई अपनी ताकत झोंक रहा है। हमारे बीच जो रोबोट के इंजीनियर हैं वो स्पेशली गुजरात से आए हुए हैं, बताएंगे कि आपने लगातार प्रयास किया है, क्या परेशानियां हो रही हैं? अभी बच्चा थक गया है, सुबह से हर लोग को उसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चा अभी सो गया है। अभी उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो रिस्पॉन्स ज़्यादा दे नहीं रहा। थोड़ी देर आंखें खोल रहा है, सामने देख रहा है, फिर सो जा रहा है। एक मौका भी आपको मिला था? हाँ, एक बार वो खड़ा हुआ था, हमें एक मौका भी मिला था, लेकिन हमारा जो कोऑर्डिनेट ठीक नहीं था तो हम बच्चे को पकड़ नहीं पाए। वो मौका हमने हाथ से गवा दिया, फिर बच्चा बैठ गया और सो गया। अभी तक ये किस तरह से ये जो रोबोट है वो काम करता है, क्या क्या इक्विपमेंट है? पहले आपने उसको डाला, आपके पास डेटा आया, किस तरह से पूरा काम करता है? ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करता है। शुरुआत में मैं जब रोबोट लेकर गुजरात से आया तब मैंने रोबोट बोरवेल में जाने दिया, फिर रोबोट को बोरवेल का पूरा डेटा मिल गया, फिर रोबोट ने उसको एनालाइज किया डेटा को, फिर हमें सजेस्ट किया कि हमें बच्चे को किस तरह से रेस्क्यू करना है। तो फिर जिस तरह से सजेशन मिला उस प्रकार से हम बच्चे को अब रेस्क्यू कर रहे थे। इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, आर्म्स भी लगा हुआ है, अगर बच्चा उल्टा है तो किस तरह से निकलेगा, किस तरह की इसमें तकनीक अपनाई जाती है? ये जो रोबोट है इसमें अंदर उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो HD कैमरा है, जो स्मार्टफोन या फिर किसी भी लैपटॉप में हम उसकी लाइव फुटेज देख सकते हैं। 2-वे ऑडियो कम्युनिकेशन है, ताकि अगर बच्चा बात करने की हालत में हो तो अगर हम बात भी उसके साथ कर सकते हैं ताकि वो पैनिक ना हो। फिर अगर बच्चे का हाथ या फिर पैर ऊपर रह गया हो तो क्लो है, तो क्लो की मदद से हम बच्चे को पकड़ सकते हैं। आर्म्स है तो आर्म्स की मदद से भी बच्चे को पकड़ सकते हैं। क्लॉथ कैचर की मदद से बच्चे को पकड़ सकते हैं। लेकिन अभी ये बच्चा जो है वो साइड में बोरवेल में साइड में गड्ढा है, वहां पर फंसा हुआ है। आपने 2 रेस्क्यू किए हैं, कहाँ कहाँ किया है और कितना सफल है ये? जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही है, क्या ये और भी होने चाहिए और भी थोड़ा इसको डेवलप करने की जरूरत है? अभी मैंने इसका 3 सफल रेस्क्यू मेरा हो चुका है। कोयम्बतूर में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, हरियाणा में हुआ था। तीनों बच्चों को मैंने सही सलामत रेस्क्यू कर लिया था, बाहर निकाल लिया था। और देखिए अभी हमारी गवर्नमेंट है ऐसे नियम ला रही है कि हर बोरवेल है उसको बंद रखना चाहिए। सही है, रखना ही चाहिए, लेकिन फिर भी हर साल कई सारे 50 से ज़्यादा मेरे ख्याल से बोरवेल एक्सीडेंट होते हैं और उसमें 99% हमें असफलताएं मिलती है। और उसका एक ही कारण है कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी मेरा ये जो रोबोट है वो एक प्रोटोटाइप के रूप में है, फिर भी मैंने अभी तक 3 रेस्क्यू कर लिए हैं। लेकिन फिर भी अगर इसमें और सुधार हो, अगर अभी मैं इसका जो मेन वर्जन है वो भी बना रहा हूँ, तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि जब मेन वर्जन बन जाएगा तब कोई भी बच्चा अगर बोरवेल में गिर गया तो वो अपनी जान नहीं गंवाएगा। जी बिल्कुल, यही हम भी उम्मीद करते हैं कि लगातार बोरवेल के हादसे हो रहे हैं, इस पर अंकुश लगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं, उसके बाद जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने भी आदेश दिए हैं कि जितने इस तरह से खुले हुए बोर हैं उसे जल्द से जल्द ढका जाए या सुरक्षित रखा जाए। अब सभी राहुल के लिए दुआएं कर रहे हैं, हम भी दुआ करते हैं कि वो उसका सफल रेस्क्यू हो। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और जांजगीर में जारी रेस्क्यू पर बोले सीएम भूपेश बघेल की राहुल को बचाने के लिए जारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन पर उनकी प्रतिक्रिया आई है। हमारी पूरी टीम लगी है राहुल को बचाने में, जिला प्रशासन, पुलिस और गुजरात की टीम भी लगी है। 2 उपायों पर काम चल रहा है।
पहला सुरंग बनाकर राहुल को निकाला जा सकता है, दूसरा रोबोट तकनीक से भी निकाला जा सकता है। उसमें हम लोग पूरी तरह आसान्वित हैं, पूरी टीम लगी हुई है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, NDRF, कटक की भी टीम आई है, गुजरात की भी टीम आई है और दोनों प्रकार से एक तरफ उस बोरवेल के साइड से भी खोद के उसमें सुरंग बना के उसे निकाला जा सकता है, वो भी प्रयास है। दूसरा रोबोट से भी उसको रेस्क्यू किया जा सकता है। दोनों प्रकार के प्रयास। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। दो तरीके जिनका इस्तेमाल किया जा रहा सुरंग बनाने, सुरंग के माध्यम से भी राहुल को निकालने की कोशिश हो रही है। रोबोटिक टीम भी पहुंची है, रोबोट के माध्यम से भी कोशिश हो रही कि राहुल को बाहर निकाला जाए। और हमारे साथ इस वक्त युगल तिवारी घटना स्थल से जुड़े हैं। युगल, बताएं क्या कुछ नया अपडेट है आपके पास, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन? जी प्रशांत, देखिए रेस्क्यू की जो काम है वो काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है। ये तस्वीर देखिए, एक मीटर गेज है, 65 मीटर खोदाई करना है, 60 मीटर तक पूरी खोदाई है वो हो चुकी है और टनल बनाया जाएगा। मेजरमेंट भी ले लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ACCL की टीम है वो यहाँ पर पहुँची है और चूंकि टनल बनाया जाएगा, उनको महारत हासिल है कि किस तरह से टनल बनाए जाते हैं और जो गड्ढे हैं वहाँ पर मेजरमेंट अभी भी लिया जा रहा है। काफ़ी द्रुत गति से काम चल रहा है। महज 5 फीट की खुदाई है वो करनी है, उसके बाद टनल का काम किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो तस्वीर है, मैं रोहित श्रीवास्तव से कहूँगा वो दिखाएं कि अभी भी जो रोबोट लेकर के जो इंजीनियर आए हैं गुजरात से, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। चूँकि बच्चा अभी सोया हुआ है, लगभग 50 घंटे हो गए हैं, वो उसी कंडीशन पे, उसी सफोकेशन के हालात पे वो लगातार है। तो ऐसे में उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अभी पूरी तरह से वो थक गया है बच्चा, कुछ सो रहा है। एक बार रोबोट से उन्हें जो क्लॉथ कैचर है और आर्म्स कैचर है, तमाम जो कैचर रोबोट में है, उनके माध्यम से उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो छूट गया। ये कहा जा सकता है कि ये दुर्भाग्य है कि छूट गया, लेकिन अभी भी प्रयास है वो लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। और हालात हैं, अब स्थिति ये हो गई है कि जो गांव के जो लोग हैं वो थोड़ा सा अंदर घुस आ रहे हैं, इसलिए रेस्क्यू कार्य भी प्रभावित हो रहा है। पुलिस लगातार उन्हें बाहर कर रही है और जिस तरह से यहाँ पर तकनीकी रूप से जो सक्षम टीम है SDRF की, NDRF की और साथ ही साथ जो ACCL की टीम है, जिला प्रशासन की टीम है, सभी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं पूरा मेजरमेंट लिया जा रहा है। रोहित से कहूँगा दिखाएं कि पूरी उसकी जो गहराई है, आप देख सकते हैं पूरा लेवल में हो गया है। 60 फीट की गहराई हो चुकी है, 5 फीट है, लेकिन ऊपर अभी भी राहुल को ऊपर से लिफ्ट करने का काम वो लगातार अभी किया जा रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। दरअसल जो तकनीकी रूप से जब रिमोट अंदर गया तो वहां से जो डेटा आया उसकी जानकारी ये है कि जो बोर है वो थोड़ा गड्ढा हो गया है, तिरछा है। इसकी वजह से, टेढ़ी हो जाने की वजह से राहुल को ऊपर लाते नहीं बन रहा है, लेकिन प्रयास जारी है। मुस्तैदी के साथ सभी काम कर रहे हैं और द्रुत गति से काम कर रहे हैं। प्रशांत, बिल्कुल, लगातार कोशिशें अभी भी जारी है, आप दिखा भी रहे हैं। आपने उस खाई को भी दिखाया जहां से सुरंग बनाने की कोशिश हो रही है। अभी भी कुछ और ज्यादा गहराई की जाएगी, इसके बाद सुरंग होगी, या फिर कई बार होता है कि सीधा सुरंग खोदने की कोशिश होती है, या फिर एक जो बैलेंस है वो बनाया जाता है, इसी लेवल से सुरंग खोदेगी, या फिर और गहराई अभी की जाएगी? जो पीछे आपकी तस्वीरें नजर आ रही हैं युगल। जी प्रशांत, देखिए टनल को खोदने का काम किया जा रहा है। टनल के लिए जगह बनाया जा रहा है। आप देखिए चारों तरफ आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां बोरवेल पे राहुल फंसा हुआ है, वहां की जो ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की, उसे पहले हटाया जाएगा, ताकि टनल अगर बनता है तो टनल अचानक ना धसके। क्योंकि टनल बनाने के लिए जो कर्मचारी काम करेंगे, जो मशीन वहां पर लगी होंगी, जो ड्रिल करने का काम करेगा, वो कहीं उनके ऊपर में ना गिरे। तो उसके लिए पहले, अब देखिए आप जो तस्वीर है रोहित, तो तस्वीर को दिखाइए कि किस तरह से पहले बोर के पास की जो तस्वीर, जो मिट्टी की जो लेयर है, उसे हटाया जा रहा है ताकि वो धसके ना।
और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि टनल जब बनाने लायक होगा तो जो है पानी अगर बाहर आता है तो टनल की भी आवश्यकता नहीं होगी, फिर मलबे को मैनुअली साफ करके राहुल को निकाला जा सकता है। लेकिन ये है कि अभी तक की जो तैयारी है, टनल बनाने का काम किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ लोग टकटकी लगाए हुए हैं। जिस तरह से 50 घंटे से मेहनत कर रहे हैं हमारे सभी जवान, पुलिस की पूरी फोर्स लगी हुई है, तो सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो लगाए। एक तस्वीर देखिए, यहाँ पर कुछ गांव के लोग जो है रेस्क्यू स्थल पर आ गए हैं। पुलिस लगातार मशक्कत कर रही है, उन्हें समझाई दे रही है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि काम में व्यवधान उत्पन्न करने का थोड़ा जो है स्थिति बन जाती है। पुलिस लगातार उन्हें हटाने का प्रयास कर रही है और देखिए बिल्कुल सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी राहुल है वो वापस आ जाए प्रशांत, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी मेहनत है वो जारी है प्रशांत। बिल्कुल मेहनत अभी भी जारी है। जिस जगह पर ये बोर है वो हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, लगातार वहां से संपर्क भी साधा जा रहा है। जैसा कि आप बात भी कर रहे थे, अभी बताया गया कि बच्चा सो गया है और जहां से टनल बनाई जाएगी उसका कितना डिस्टेंस है, कितनी लंबी ये टनल होगी, कितनी लंबाई होगी इस सुरंग की और कितना वक्त इसमें लगेगा, क्या बता रहे हैं जानकार? जी देखिए, अगर टनल बनाया जाता है और टनल बनाने की स्थिति आ रही है, अभी जो जहाँ पे ड्रिल किया जा रहा है तो ये कोशिश किया जा रहा है कि उससे पानी का रिसाव हो जाए। लेकिन अगर पानी का रिसाव नहीं होता है तो टनल बनाया जाएगा और टनल जब बनेगा तो उसकी जो स्थिति है जो है लगभग 2 मीटर की खुदाई के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटा का वक्त चाहिए, लंबा समय लगेगा। अगर टनल बनेगा तो काफ़ी सावधानीपूर्वक उसे जो है खोदने का काम किया जाता है, ये बहुत रिस्की का भी काम है। अगर टनल नीचे बनाया जाएगा तभी राहुल को लिफ्ट किया जा सकेगा, ऊपर बनेगा तो राहुल के जान को खतरा रहेगा। तो एक जो है मशीन भी लाई गई है जो उसका लोकेशन को दर्शाएगी और दिखाएगी कि एग्जैक्ट जो राहुल है वो कहां पर फंसा हुआ है, उसके हिसाब से। जी बिल्कुल बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। युगल, शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।